स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज हम लोग अध्याय 3 का दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमने पहले वाले में विलोपन विधि से बता दिया था, उसके बाद दूसरे वाले में प्रतिस्थापन विधि। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तुलनात्मक विधि। दोस्तों यही दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का तुलनात्मक विधि से हल ज्ञात करेंगे। आइए एक एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों एग्जाम्पल लेते हैं, एक है 5x प्लस 2y बराबर 16 और दूसरा है 7x माइनस 4y बराबर 2। आइए दोस्तों इसको तुलनात्मक विधि से हल ज्ञात करके देखते हैं। दोस्तों हमने प्रतिस्थापन विधि से जब हल ज्ञात किया था तो उनमें एक को चेंज किए थे, मतलब एक x को छोड़ करके बाकी को दूसरी तरफ कर दिया था। इसमें दोनों को करेंगे। आइए करके देखते हैं। इसमें पहला है दोस्तों कि 5x प्लस 2y बराबर 16 लिखा हुआ। या तो आप सिर्फ x को इस तरफ रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए, या सिर्फ y को रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो आइए करके देखते हैं। इसमें है, पहले तो आप 5x को यहीं रहने दीजिए, उधर है लिखा हुआ दोस्तों 16, ये 2y भी उधर चला जाएगा। बाकी बचा हुआ यहाँ पर सिर्फ हमने बोला x को रखना है तो x ही रहने दीजिए, या x बराबर क्या होगा दोस्तों 16 माइनस 2y। अब बट्टे ये 5 भी गुना में था तो नीचे भाग में आ जाएगा। ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा वाला क्या है दिया हुआ दोस्तों 7x माइनस 4y बराबर 2 लिखा हुआ। 7x माइनस 4y बराबर 2। इसमें भी उसी तरह से करेंगे, x को रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे। इसमें भी किए थे और इसमें भी करना, दोनों समीकरण को चेंज करना इस तरह से। तो 7x बराबर 2 प्लस 4y, चूँकि ये 4y इस तरफ माइनस में तो दूसरी तरफ प्लस में जाएगा। या x बराबर क्या होगा दोस्तों, तो 2 प्लस 4y, ये 7 जो है इधर गुना में है तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो ये हो गया 2। अब ध्यान दीजिएगा, पहले वाले में x बराबर 16 माइनस 2y बट्टे 5 और दूसरे में भी x बराबर 2 प्लस 4y बट्टे 7। तो x को छोड़ देंगे और तुलना करना दोस्तों, लिखा हो तुलनात्मक विधि से दोनों का तुलना करना। x की एक बार x की वैल्यू ये है और दूसरे वाले में x की वैल्यू ये है, तो दोनों का तुलना बराबर कर देंगे। तो आइए करके देखते हैं। इसमें लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू लिखा हुआ है 16 माइनस 2y, अब बट्टे कितना लिखा हुआ दोस्तों 5 है, अब बराबर इसका दिया हुआ 2 प्लस का 4y, अब बट्टे कितना लिखा हुआ 7 है लिखा हुआ। आइए इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो ये गुना इधर से, ये नीचे वाला इधर गुना हो जाएगा, ऊपर से इधर और ये इधर। तो आइए गुना करते हैं। इधर जब गुना करेंगे इसको 112 हो जाएगा। अब माइनस फिर ये 7 दूना 14y हो जाएगा, बराबर ये 5 को 2 से गुना करेंगे 10, फिर 5 चौके 20y, इतना हो जाएगा। 112 माइनस 14y बराबर 10 प्लस 20y। आइए इसको करके देखते हैं। तो ये 14y को उधर कर दीजिए 20 के साथ में, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, या 112 है एक तरफ, ये 10 इधर माइनस में आएगा, उधर है 20y और ये माइनस का 14y उधर प्लस में हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, हमने 14y को ही उधर कर दिया और 10 को इधर कर दिया। 112 में 10 चला जाएगा और ये 14 जो है माइनस में उधर 20 के साथ छूट जाएगा। या 112 में 10 जाएगा, बच जाएगा 102, बराबर 20 और 14 को जोड़ने पर हो जाएगा दोस्तों 34y। इसीलिए y बराबर, ये y के साथ गुना में है 34, तो 102 के नीचे आ जाए, मतलब भाग दूसरी तरफ भाग में चला जाएगा, तो 102 बट्टे 34 हो जाएगा दोस्तों। ये 3 बार में कट जाएगा, 34 तिया 102, 4 तिया 12, 3 तिया 9 1 10, 3 बार में कट जाएगा। तो y की वैल्यू कितना आया दोस्तों 3 आएगा। तो y बराबर 3 लिखेंगे। अब y का वैल्यू जब आ गया तो x का भी वैल्यू निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का, चाहे तो आप देखिए y का वैल्यू चाहे तो आप समीकरण 1 में भी रख करके निकाल सकते हैं या समीकरण 2 में भी रख करके निकाल सकते हैं, किसी में भी। तो आइए समीकरण 1 में ही रखते हैं। लिखेंगे समीकरण
1 में y का मान रखने पर। तो इस तरह से समीकरण 1 है x बराबर 16 माइनस 2y बट्टे में 5 लिखा हुआ। तो 16 माइनस 2y, तो 2 गुना y का मान 3 है, नीचे लिखेंगे 5, फिर ये 16 माइनस 6 बट्टे 5, तो हो गया 10 बट्टे 5 बराबर आएगा 2। x का मान 2 और y का मान 3 आया, x बराबर 2 और y बराबर 3। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा। चाहे तो आप इसको समीकरण 1 में रख करके भी आप जांच कर सकते हैं और समीकरण 2 में भी रख करके, क्योंकि हमने इससे पहले वाले प्रतिस्थापन और विलोपन वाले विधि में दोनों में बता दिया था। यही इस समीकरण का हल कहलाएगा दोस्तों। आइए अगले एग्जाम्पल को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है दोस्तों 2x प्लस 3y बराबर 7 और दूसरा 6x प्लस 5y बराबर 11। तो इसमें पहले वाले को इस तरह से 2x प्लस 3y बराबर 7, या तो आप x को रख करके चेंज कर दीजिए या y को रख करके, मतलब x को एक तरफ रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर दीजिए। तो इसमें भी वही करेंगे जो पहले वाले में किया था दोस्तों, ताकि समझ में आसानी से आ जाए। तो ये 2x बराबर 7 माइनस 3y, ये 3y प्लस में उधर क्या होगा माइनस में, या x बराबर 7 माइनस 3y, और ये जो 2 गुना में तो भाग में आ जाएगा, तो ये समीकरण 1 हो गया। और दूसरा वाला क्या है दोस्तों, दूसरा वाला क्या दिया हुआ कि 6x प्लस 5y बराबर 11, या 6x बराबर 11 माइनस 5y, या x बराबर 11 माइनस 5y बट्टे 6, समीकरण 2। अब समीकरण देखिए, x पहले वाले में x की वैल्यू 7 माइनस 3y बट्टे 2 है, दूसरे वाले में x की वैल्यू 11 माइनस 5y बट्टे 6। x की वैल्यू का दोनों में तुलना करना दोस्तों, x का वैल्यू जो है दोनों वैल्यू को तुलना करना है, कितना, ये वाला और इसके साथ में इसको तुलना करना है, दोनों को बराबर कर देंगे। तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 जो है दोस्तों 7 माइनस 3y बट्टे लिखा हुआ है 2 बराबर 11 माइनस 5y बट्टे लिखा हुआ है 6। अगर एक तरफ से दूसरे तरफ बराबर के नीचे या बराबर के ऊपर कट रहा हो दोस्तों तो काट देंगे। यहाँ देखिए ये नीचे 2 और 6 लिखा हुआ, तो 2 से 6 विभाजित होता है, तो इस तरह से विभाजित कर देंगे, 2 एक का 2 और 2 तिहाई का 6 होता है। अब ये और हो जाएगा, इधर 3 से 7 को गुना कर दीजिए, 7 तिया 21 हो जाएगा, अब माइनस 3 से इधर 9y हो जाएगा बराबर 11 को इधर 11 से 1 से गुना करने पर कोई परिवर्तन नहीं आएगा, तो 1 से इधर फिर 5y, या तो माइनस 9y है, उधर से 5y प्लस में हो जाएगा, और ये 11 ये 21 माइनस में चला जाएगा उधर। तो 5y में 9y चला जाएगा दोस्तों, तो माइनस का 4y बचेगा, तो माइनस 4y बराबर, फिर ये 11 में 21 चला जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा। इसीलिए y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 10 बट्टे माइनस 4। ये 4y के साथ गुना में, ये चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये दोनों गुना में है, तो ये जब कटेगा दोस्तों तो 2 से कटेगा 5 बार में, फिर ये 2 बार में, तो ये 5 बट्टे 2, तो y की वैल्यू निकल करके आया 5 बट्टे 2, 5 बट्टे 2। अब ये y का मान या तो आप समीकरण 1 में रखिए या समीकरण 2 में रखिए, x की वैल्यू उतना ही निकल करके आएगा। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है दोस्तों x बराबर 7 माइनस 3y बट्टे 10 लिखा, 2 10 नहीं 2 है, तो 7 माइनस 3 और y की वैल्यू है 5 बट्टे 2 और नीचे लिखा हुआ है 2, तो 7 माइनस 5 का 3 से गुना होगा, 5 तिया 15 बट्टे 2 और ये नीचे में 2 है, तो 7 से ये भिन्न का जोड़ यहाँ पर होने पर ये हो जाए 7 दूना 14 माइनस का 15 बट्टे 2 और भाग में है 2। ये देखिए 14 माइनस 15 बट्टे में 2 है और भागा में ये 2, इस तरह से लिखा हुआ। तो इसको अगर चेंज करते हैं तो 14 में 15 गया माइनस 1 बट्टे 2, भागा की जगह हो जाएगा गुना, 1 ऊपर नीचे ये 2 आ जाएगा, तो माइनस 1 बट्टे 4 आएगा इसका। तो ये
-1/2 और फिर से बट्टे में 2 लिखा हुआ है, तो ये कट करके कितना आ जाएगा दोस्तों, 1/4 आएगा। तो x की वैल्यू आया इसमें x बराबर -1/4 और y बराबर 5/2। ये इस समीकरण का हल है दोस्तों। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आप लोगों का। आप लोग नोट कर लीजिए इसको, फिर अगले एग्जाम्पल को लेकर के समझते हैं। आइए दोस्तों अगला एग्जाम्पल लेकर के समझने का प्रयास करते हैं। इसमें तीसरा एग्जाम्पल है 3x - 4y बराबर 10। 3x - 4y बराबर 10 और दूसरा है 4x + 3y बराबर 5। ये है समीकरण 3, ये समीकरण 1 और 2। चलिए इसको हल करके देखते हैं। देखिए दोस्तों, या तो x की वैल्यू को x की वैल्यू निकालना है या फिर y की। इसमें समीकरण पहला वाला कि 3x - 4y बराबर 10 है लिखा हुआ, तो x को इस पार में ही रख करके बाकी को दूसरी तरफ कर देंगे। तो ये 3x बराबर ये 10, ये 4y इधर माइनस में, तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस में, तो 4y, या x बराबर 10 + 4y बट्टे में कितना लिखेंगे, 3। ये 3 गुना में है तो भाग में आ जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। और दूसरा वाला क्या दोस्तों, दूसरा है 4x + 3y बराबर 5, या 4x बराबर हो जाएगा, ये 4x को यहीं रखेंगे, बाकी को उधर कर देना है, तो 5 - 3y हो जाएगा। 3y प्लस में था तो दूसरी तरफ माइनस में जाएगा, या x बराबर 5 - 3y बट्टे लिखेंगे 4। ये हो गया समीकरण 2। अब x की वैल्यू एक में है 10 + 4y बट्टे 3 और दूसरे में है 5 - 3y बट्टे 4। दोनों का तुलना कर देंगे दोस्तों। यही तो है तुलनात्मक विधि, जिसमें तुलना करना है, बराबर करके जांचना है हमें। तो आइए देखते हैं समीकरण 1 तथा समीकरण 2 से। तो पहले वाला है दोस्तों 10 + 4y बट्टे 3, तो लिख दीजिए 10 + 4y बट्टे 3। अब बराबर है इधर 5 - 3y बट्टे 4। ये इस तरह से पहला वाला समीकरण 10 + 4y बट्टे 3 और दूसरा 5 - 3y बट्टे 4। तो ये क्रॉस में गुना कर दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4 से गुना करने पर 40, 4 को 10 से गुना करेंगे 40, और इधर 4 को 4y से गुना करा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16y। अब बराबर ये 5 तिया 15 - 3 तिया 9y। अब है ये 16y यहीं रहेगा दोस्तों, उधर से 9y को भी लाइए इधर इस तरफ, तो 9y माइनस में था उधर, तो इधर क्या होगा, प्लस में। ये 15 जो है दोस्तों, 15 अपने स्थान पर है, ये 40 उधर चला जाएगा, माइनस में हो गया, क्योंकि ये प्लस में तो उधर माइनस में जाएगा। तो हो गया 16y या 9y कितना हो जाएगा, 25y। अब बराबर 40 में 15 जाएगा तो भी 25 बचेगा, लेकिन ये माइनस में बचेगा, तो y बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा, -25। अब बट्टे ये 25 गुना में तो दूसरी तरफ भाग में जाएगा, तो 25 से 25 कटने पर -1 आएगा, मतलब y की वैल्यू निकल करके आया -1। आइए y की वैल्यू को समीकरण 1 में या 2 में रख करके देखते हैं क्या आता है x का मान। तो ये लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो इसका है x बराबर 10 + 4y बट्टे में है 3 बराबर 10 + 4 गुना y का मान कितना दोस्तों, -1 है, तो यहाँ पर -1 रखेंगे, नीचे में है 3, तो 10 - 4 बट्टे 3 बराबर 6 बट्टे 3 होने पर ये आएगा 2, मतलब x का मान आया 2 और y का मान आ रहा -1। यही इन दोनों समीकरणों का हल है दोस्तों। उम्मीद है ये वाला समझ में आ गया होगा। आप लोग नोट कर लीजिए इसको।